बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ तो आपको मालूम ही है कि ट्रायल कोर्ट ने मेहदी अली काज़मी और मुल्ज़िम ज़ही की तरफ से दी गई दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। वो दरख्वास्त जिसमें कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त थी, और जो ख़ास तौर पर मुल्ज़िम ने जो मैसेजेस किए थे मेहदी अली काज़मी साहब को, उसके ऊपर ये कहा गया कि वॉइस नोट जो है वो डिलीट कर दिए गए। पाकिस्तान में इसका कोई हल नहीं है, इसलिए वो तो रिकॉर्ड पर नहीं है। और दूसरा, अदालत ने ये भी कहा कि अली मेहदी साहब जो है वो FIA से रजू उन्होंने कर लिया है, तो ये एक रेमेडी थी जो उन्होंने ले ली है। ये सब कुछ तो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फोरेंसिक के लिए दोनों तो राज़ी हैं, लेकिन अब इस पर यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अदालत ने ये बात जो है दरख्वास्त जो है इसको मुस्तरद कर दिया। ये सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन दूसरी जो बहुत बड़ी सिचुएशन थी उसके बारे में मैंने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर फ़ातिमा जो है 2 दिन से सोशल मीडिया पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। डॉक्टर फ़ातिमा का जो किरदार सामने आया और कुछ उनकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, ना चाहते हुए भी बताया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरह से इस केस को मुतासर किया। डॉक्टर फ़ातिमा ने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर जो चीज़ें शेयर की हैं वो भी बहुत अनएथिकल है। यहाँ से उनका थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसा केस जहाँ पर उनको एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और जो मुद्दई थे उनकी फैमिली से जब वो मिली हैं तो उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री है उसको उन्होंने आकर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, चाहे उनके जो भी इख्तलाफात थे या उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन उनके जो वर्क एथिक्स थे, जो प्रोफेशनल उनके एथिकल उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया दूर दूर तक, बल्कि उन्होंने बहुत ही शोर गोगा किया। उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि जो जिस दवाई के इस्तेमाल के हवाले से वो कह रही हैं कि उन्होंने आगा खान से टेस्ट कराया, तो वो इस तरह की दवाइयाँ हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो आम तौर पर मेंटल स्ट्रेस के जो मरीज़ होते हैं वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर वो केमिकल जो है वो इतनी तादाद में मौजूद होता है, और वही केमिकल इनकी बॉडी के अंदर पाया गया था। तो ये मेरी इत्तलात हैं जो मैंने बाकायदा तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, फिर अब आगे आ जाते हैं। आगे जनाब, मामला कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई, और उनकी जो जहनी हालत है वो काफ़ी परेशान कुन है, और जज साहब के चैम्बर में जाने लगी, बार बार जाने की कोशिश कर रही थी, 4 घंटे अदालत में मौजूद रहीं। वहाँ पर क्या कुछ हुआ पहले तो मैं आपको वो सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर साहब आप बाकायदा तौर पर कह रही हैं, तो ज़रा ये सुनिएगा। बल्कि आपको बताती चलूँ, ये शाहिद हुसैन हमारे कराची से रिपोर्टर हैं, जिनकी रिपोर्ट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी सुनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल पे होता क्या है। कहते हैं कि एक संगीन मामला है और उसकी जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद फिर जो कैफियत आपने देखी कि हमने दो दिन से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने जो वो केस किया। आज खास तौर पर डॉक्टर साहबा एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट वो पहुंची। उस दिन भी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक अदालत में आई। आज जब वो आई तो चूंकि मेहदी काज़मी साहब, जिब्रान नासिर साहब, इसके अलावा जो दीगर एक रूटीन के हिसाब से वहाँ मौजूद होते हैं, आज अचानक वो डॉक्टर साहबा तकरीबन कोई 11 बजे से थोड़ा सा पहले आई और उन्होंने जो है वो कोर्ट रूम के अंदर गई। कोर्ट रूम के अंदर से जहाँ जज साहब ऊपर बैठे होते हैं, ऊपर से जाके एकदम जो है वो जो कि कोर्ट से चैम्बर, जज साहब के चैम्बर से कोर्ट रूम की चेयर में आने वाला जो जजेस का रास्ता होता है, वहां से चैम्बर में जाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। उसके बाद फिर वापस बाहर आई, और बाहर आने के बाद फिर जो कोर्ट का जो कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ अदालत है, वहां से उन्होंने फिर चैम्बर में जाने की, जज साहब की अंदर जाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर वहां पर पुलिस एहलकार खवातीन मौजूद थी, मेल पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका। और उसके बाद फिर वो काफी देर तक आपने मुख्तलिफ कोशिश की थी, कुछ क्लिप्स जो कि आप तक पहुंचे हैं, वो उन्होंने जो है वो करती रही, कोशिश करती रही कि अंदर जाएं बाहर जाएं, और उस तरह मुसलसल किसी से फोन पे बात करने की कोशिश कर रही हैं। इनको हमें बताया गया है कि इनको जो है वो इनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसकी वजह से वो परेशान है, काफी उनको एक तो इंक्वायरी की वजह से परेशान है, दूसरा उनका ये मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि देखिए इंक्वायरी होती है, आप जब जॉब पे होते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उस पर रिएक्ट किस तरह से करते हैं ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बताती है। लाख है। और उसके बाद फिर वो जो है डॉक्टर साहिबा आई, और उसके बाद हमारे जो साथी दोस्त थे उनसे कहा कि उनको पेपर पेन चाहिए। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन जाके लिखी, तकरीबन 2-2.5 लाइन की है। उसमें वो जिम्मेदार करार दे दिए मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को। उस दरखास्त में कहती हैं, उन्होंने अपने साइन भी किए, वो भी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जज साहब को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया, और यहाँ पे अब सुनिएगा उन पर कितना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। जिस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने शैला रज़ा पे लगाए वही उन्होंने जज साहब पे भी लगा दिए। करेंगे आप तक पहुंचाएं। और वो लिखती है कि मैं अगर मर गई या मुझे मार दिया गया तो आप जिम्मेदार आप होंगे, यानी कि जज साहब को, अदालत को जिम्मेदार करार दे रही हैं। अब मामला क्या है, अब तक समझ से बालातर है, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उनको अब तक ये नहीं पता कि केस खत्म हो चुका है, यहाँ केस जारी है। उसके बाद फिर 1-2 दफा फिर जाने की कोशिश की, कुछ सहाफी दोस्तों से, जिसमें मैं और एक और दोस्त मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो एक अलग से आपके साथ उनकी जो मूवमेंट थी उसके साथ वो अटैच करूं, ताकि वो अपना जो उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि हम उस दिन भी हमने
जनाब, ये आपने सुना। अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि बेसिकली ये डॉक्टर साहिबा का यही एक्शन था, यही इनके अंदाज थे अदालत के अंदर भी, जिसकी बिना पर जज साहब ने इनको इस केस से बग़ैर किसी फर्दर हेयरिंग के अलग कर दिया, जिसको कि बेस बनाकर लोग जो है अभी इस वक्त बहुत बातें कर रहे हैं कि जनाब बड़ा ही कोई कमाल हो गया है और पता नहीं उन्होंने क्या कह डाला और पता नहीं उन्होंने कौन सा सच बता दिया और पता नहीं वो क्या रिपोर्ट साइन करा लाई हैं। बच्ची ने जो एक लेटर लिखा है वो ला ला के लोगों को दिखा रही है। भाई बच्ची बहुत कुछ लिखेगी ना, बच्ची के मेंटल स्टेटस के बारे में तो आप बात ही ना करें। बच्ची तो बच्ची है, हम यही तो कह रहे हैं कि बच्ची माइनर है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ बातें वहाँ पे खड़े हुए की हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा डॉक्टर फातिमा ने वो क्या कहती हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उन्होंने इस हवाले से तो कहने की बात यह है कि अभी आज तो मैं आई नहीं हूँ कि ज़रा मैं ये जब क्या हाई कोर्ट उसका में आई रिजल्ट हुई मिला है, मेरा काम तो ख़त्म हो गया है। अब जस्टिस साहब का फैसला जो है वो फैसला उन पे ही है, बट क्योंकि मुझे शौक है कोर्ट अटेंड करने का और ये केस मैंने ही किया है तो मैं इसीलिए आई हुई हूँ और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हूँ। रिगार्डिंग सस्पेंशन की मुझे सस्पेंड कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो कोई बात नहीं है। आई एम FCPS साइकाट्री और MBBS हूँ, FCPS हूँ, इस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की मैं फेलो हूँ। तो चाहे जो भी हो, मैं CPS की मेरी मुझसे डिग्री नहीं छीन सकती, ठीक है ना, दैट इज़ डिसाइडेड। चलें अगर PMDC भी कैंसिल कर देता है तो अल्लाह एक तो सबसे बड़ा, दूसरी बात है सब डॉक्टर की ये जो सिंध हुकूमत में तनख्वाह देती है ना, जो 1,30,000 या जो भी है, उससे ज़्यादा जो है ना मैं चिप्स का ठेला लगा लूँ या करीम चला लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया। अच्छा, आपने दरखास्त दी है अभी आज जज साहब को, वो क्या दरखास्त है, आप क्या चाहते हैं? छोड़ें अभी हेयरिंग। अच्छा, ये छोड़े जी और गंदा सा मुंह बना के और हाथ हिला के वो निकल जाती हैं वहाँ से। तो बेसिकली ये जो डॉक्टर साहिब हैं ये उनका थोड़ा सा अंदाज़ था। अब मैं आपको ज़रा सुनवा देती हूँ कि इसके ऊपर इस वक्त रिएक्शन क्या रहा है, इस चीज़ को देखा जा रहा है, इस चीज़ को किस तरह से जिब्रान नासिर रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि परसों का जो एक नागुज़ीर वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद कल शाम को एक डॉक्टर साहिबा, मैं अगेन उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत ही अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, इलीगल मैनर के अंदर बच्ची के हवाले से जो असेसमेंट थी और जो खानदान के हवाले से असेसमेंट थी, हसास रिपोर्टें, ना सिर्फ अपनी बल्कि एक दूसरे डॉक्टर की, उनकी भी कंसेंट के बगैर अपने फेसबुक पे पब्लिश की, इस कैप्शन के साथ कि जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जो कि प्रोफेशनल एथिकल नॉर्म से खिलाफ भी है और कानून के खिलाफ। और दिलचस्प बात यह है कि मैं अभी एक और वीडियो लगाऊंगी और उसके अंदर वो जो रिपोर्ट उन्होंने शेयर की है उसके अंदर कितना एक मेहदी अली काज़मी के फेवर में बातें जा रही हैं, जिसको लेकर बहुत से यूट्यूबर्स इस वक्त प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जनाब मेहदी अली काज़मी की तो हार हो गई और वो झूठ बोलते हैं, जबकि आज तक जितने जितने झूठ दूसरी तरफ से बोले गए हैं उन सब के लिए, उन सबको बल्कि मुंह चिढ़ाती है ये रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के बारे में कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अदालत ने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए चेयरमैन PTA और DG FIA को डायरेक्शंस दी हैं कि 2 दिन के अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया, इन तमाम जगहों से कोई भी रिपोर्ट इस तरह की हो वो रिमूव की जाए और ये रिपोर्ट्स रिमूव कहते हैं मज़ीद रिपोर्ट इस बारे में नहीं होंगी। दूसरा, चूंकि एक तो हमारा एक सवाल है डॉक्टर साहिबा की अपनी कैफियत के हवाले से, और चूंकि डॉक्टर साहिबा ने खुद ही कहा था कि जी मुझ पर दबाव है, बेशक वो हम पे इल्जाम लगाएं, किसी और पे इल्जाम लगाएं, तो अदालत ने ये बेहतर समझा है कि डॉक्टर साहिबा की जो रिपोर्ट है, बिलखुसूस जो कि 2 डॉक्टर्स ही मैं एक ही बात कर रहा हूँ, इन्होंने इनकी रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट को ना सेंड की जाए और ट्रायल कोर्ट उसको ना देखे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को और अपनी पूरी एक्सरसाइज को जो है वो एक क्वेश्चनेबल बना दिया है। जो दूसरी डॉक्टर थी इस केस में, डॉक्टर उस्मा, उनकी रिपोर्ट एज पर ऑर्डर जो है वो ट्रायल कोर्ट जाएगी और एक और चार्ज साइकियाट्रिस्ट जो पॉइंट होना है, जो अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक नोटिफाई नहीं हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो आगे जाएगी। ये फिलहाल आज इसमें करवाई है। उसमें डॉक्टर साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी सेक्रेटरी की तरफ से, उस पे क्या बना, आप लोगों से जवाब दिए? इंक्वायरी देखिए, उसके ऊपर तो अभी तक मैंने कल एक लेटर इशू कर दिया था जो कि आज मौसूल हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ मिनिस्टर को भी, जिसमें मैंने उनको बताया कि जी अभी तक इंक्वायरी कमेटी ने हमसे तो कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास शवाहिद हमसे नहीं लिए गए, और मैंने ये भी सवाल किया कि डॉक्टर साहिबा जिनकी खुद अभी वक्त ज़हनी कैफियत क्वेश्चनेबल है, इनको सिर्फ स्केपगोट या बली का बकरा ना बनाएं, सवाल उससे करें और अकाउंटेबिलिटी उसकी करें जिसने एक वॉलेटाइल और वल्नरेबल स्टेट में एक डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको इस हसास केस में पॉइंट किया। जनाब ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी, बड़ी सी ये प्रेस टॉक थी उनकी, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ आपको सीधा पॉइंट्स जो है वो बताना चाहती थी कि देखिए डॉक्टर साहिबा का वो कसूर उस तरह से नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने उनको इस चीज़ पर पॉइंट किया वो लोग जो है उनको पूछा जाना चाहिए। और ये बात जो है ये बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर उस्मा ने जो रिपोर्ट बनाई वो डॉक्टर फातिमा के पास थी, जबकि डॉक्टर फातिमा की ज़हनी हालत का सबको पता था, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने दोनों रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल की, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि उन्होंने कितना अनएथिकल काम किया। ना सिर्फ ये कि अनएथिकल काम किया, बल्कि
उन्होंने जो काम किया है उससे उनके ऊपर सवालात भी बहुत से उठ गए हैं और आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें जो हैं और भी क्लियर होंगी। आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मेहदी अली काज़मी के हक़ में किस तरह से हैं, और अगर तो आईना देखें तो उन यूट्यूबर्स को बड़ा कुछ उसके अंदर नज़र आएगा और कुछ झूठे लोग भी नज़र आएंगे। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।